हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कल हमने प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया तथा उसकी सीरीज को समाप्त किया था। आज मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तथा ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज डिस्कस की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं फिरदौस, शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इसका सही जवाब होगा। यही पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था तथा 712 में इसने सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया था। 712 ईस्वी में इसने सिंध तथा मुल्तान राज्य को जीत लिया था। इसकी जानकारी हमें फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलती है तथा मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में मतलब वर्तमान नहीं, तब उस समय जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कन्नौज में मारा गया था 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1194 में कन्नौज और इटावा का जब युद्ध हुआ था, तो इसी युद्ध में 1194 में जयचंद्र की मृत्यु हो गई थी। उस समय कन्नौज एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ। इसका सही जवाब होगा कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में पटियाली में हुआ था। कासगंज के पटियाली में हुआ था। कासगंज के पटियाली में हुआ था तथा इन्हें उर्दू खड़ी बोली तथा कव्वाली, तबला और गजल का जनक माना जाता है। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली, तबला तथा गजल का जनक माना जाता है। और इनका एक और अन्य नाम प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो का एक अन्य नाम प्रसिद्ध है जो है तूतिए हिंद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? हमारे ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक।
तो इसका सही जवाब होगा बलबन। लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी तथा इसने रजत्व सिद्धांत दिया था। बलबन ने रजत्व सिद्धांत दिया था जिसकी दो विशेषताएं थीं। एक, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा दिया गया है। इसकी एक विशेषता थी, इसका कहना था कि सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा दिया गया है। और दूसरा इसका कहना था सुल्तान निरंकुश, सुल्तान निरंकुश निरंकुश होता है या सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विजयनगर विजयनगर किस विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं गंगा कावेरी तुंगभद्रा या कृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है तथा जो विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम बुक्का राय प्रथम द्वारा, ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तथा विजयनगर को वर्तमान में हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। तथा जो विजयनगर साम्राज्य था उसका प्रसिद्ध नेता एकमात्र रहा है जो प्रसिद्ध था राजा कृष्णदेव राय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? हमारा अगला क्वेश्चन है तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं इसके नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या वीर नरसिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने तुलुब राजवंश की स्थापना की थी और ये स्थापना 1505 ईस्वी में इसके द्वारा की गई थी। इसने 1505 से 1509 तक शासन किया। वीर नरसिंह ने तुलुब राजवंश में 1505 से 1509 तक शासन किया। इसके बाद इसका भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। उसने 1509 से 1524 तक शासन किया। 1509 से लेके 1524 तक शासन किया और कृष्णदेव राय ने ही वास्तविक रूप से ही तुलुब वंश को ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचाया। विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बना है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और इस जो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को ही भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन राज्य में
किस प्राचीन राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ऑप्शंस हैं इसके: बहमनी राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य। चोल और बहमनी राज्य में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियां संगीत और नृत्य कला के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। इनको राजनैतिक पद भी दिए जाते थे। और स्त्रियां यहाँ पे अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में भी नियुक्त की जाती थी। इनको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार था स्त्रियों को, जबकि चोल और बहमनी साम्राज्य में ऐसा नहीं था। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था तथा यहाँ पे पायस के अनुसार कुश्ती को लोकप्रिय खेल बताया गया था। तथा विजयनगर साम्राज्य में ही स्त्रियों को सारे अधिकार प्राप्त थे। बहमनी और चोल साम्राज्य में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ी सी। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? हुमायूं की दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ऑप्शंस हैं इसके: कालानौर, काबुल, लाहौर या सरहिंद। तो इसका सही जवाब होगा कालानौर इसका सही जवाब होगा। हुमायूं के मृत्यु के उपरांत अकबर को कालानौर में राज्याभिषेक इसका किया गया था। इसको गद्दी पर बैठाया गया था। तब उस समय अकबर की मात्र आयु 13 वर्ष की थी। और कहीं कहीं किताबों में 13 वर्ष 3 माह भी मिलती है। 13 वर्ष 3 माह भी देखने को मिलती है। 3 माह भी देखने को मिलती है। उस समय अकबर का जो संरक्षक हुआ करता था वो बैरम खां था। बैरम खां ने ही इसको गद्दी पर बैठाने का कार्य किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित की गई थी? पहली मुद्रा रुपया मुद्रित की गई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था और सूरवंश से संबंधित था। 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल रहा। 40 से 45 तक इसका शासनकाल रहा। इसी के समय में भारत का पहली जो मुद्रा थी वो रुपया मुद्रित की गई थी। इसका वजन 178 ग्रेन
78 ग्रेन हुआ करता था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न इनमें से किसने भूमि मापन व्यवस्था प्रारंभ की थी? इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह या शेरशाह सूरी। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शंस है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह या शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसे मापन को पैमाइश भी कहते हैं। मापन को पैमाइश भी कहते हैं। ये हिंदी में पूछा जा सकता है। और ये जो मापन सिकंदरी गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती थी। तो आज की ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।